हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। नेपाल में राष्ट्रतंत्र और हिंदू राष्ट्र पुनर्प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन तेज हो गई है। शुक्रवार इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। इस आंदोलन में पुलिस के साथ झड़प हुआ है। तब एक पत्रकार सहित 2 लोगों का मौत हो गई और अन्य 20 लोग घायल हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने कोई गाड़ी और बिल्डिंग में भी आग लगाई है। नवगठित जॉइंट पीपल मूवमेंट कमिटी द्वारा इस आंदोलन को परिचालित किया गया है। इस आंदोलन का संयोजक नवराज सुवेदी ने कहा है कि अगर लोकतंत्र समर्थक दलों और सरकार ने इसका दावी एक सप्ताह का अंदर नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन और तेज हो जाएगी। सुवेदी ने सरकार को 1991 का संविधान को स्वीकार करने का आग्रह किया है, जिसमें संसदीय लोकतंत्र का बहुदलीय प्रणाली के साथ सांविधानिक राष्ट्रतंत्र और एकात्म हिंदू नेपाल का मूलभूत विषय शामिल है। नेपाल में एक दीर्घकालीन माओवादी आंदोलन के बाद 2008 में राष्ट्रतंत्र को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया है और हिंदू राष्ट्र के बजाय नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। 2008 के बाद नेपाल में 14 बार सरकार आई और गई, लेकिन जनगण का आशा आकांक्षा पूर्ण करने में इस सरकार पूरी तरह व्यर्थ हुआ है। नेपाल का शाही समर्थक जनता का मानना है कि सरकार पूरी तरह भ्रष्ट में लिप्त हुआ है और ये लोग दूसरे धर्म को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे नेपाल का सांस्कृतिक और धर्मीय विरासत का खतरा हुआ है। नेपाल में राजनैतिक अस्थिरता का साथ साथ अर्थनैतिक अवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त है। युवाओं को रोजगार का तलाश में देश छोड़कर पलायन करना पड़ता है। लोग राजनैतिक अस्थिरता का साथ साथ विदेश नीति से भी परेशान है। देश का राष्ट्रतंत्र समर्थक जनता को ये मानना है कि सिर्फ राष्ट्रतंत्र ही देश का इस हालत को सुधार सकते हैं। जब राष्ट्रतंत्र था तब देश का सब कुछ ठीक था और जब राष्ट्रतंत्र चले गई तो राजनैतिक अस्थिरता और अर्थनैतिक संकट से देश गुजर रहा है। नेपाल में धर्म को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है। नेपाल का 2001 का सेंसस का अनुसार नेपाल का कुल आबादी का 81% लोग हिंदू है। इसका बाद बौद्धिस्ट, इस्लाम और क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन हाल ही में क्रिश्चियनिटी का बहुत तेज से बढ़ रहा है। इससे बौद्धिस्ट और हिंदू का लोग घट रहा है। इससे हिंदू और बौद्धिस्ट लोग बहुत ही चिंतित हैं और इनका धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का खोने का महसूस किया है। देश का राजशाही समर्थक जनता का ये मानना है कि देश में राष्ट्रतंत्र पुनर्प्रतिष्ठित होने से ही देश का राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का रक्षा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।